हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि मॉब लिंचिंग क्या होता है, इसके पीछे के क्या कारण हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि क्या इंसिडेंट्स रहे हैं मॉब लिंचिंग के। लास्ट में देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता में इससे जुड़े क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो मॉब लिंचिंग का मतलब है जब कोई भीड़ मिलकर किसी व्यक्ति की हत्या कर देती है, उसको हम मॉब लिंचिंग कहते हैं। मॉब का मतलब होता है भीड़ और लिंचिंग का मतलब होता है हत्या। तो जब भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, वो मॉब लिंचिंग का केस होता है। अब जाहिर है कि कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है, तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। भीड़ कानून को अपने हाथ में लेकर वायलेंट हो जाती है और किसी पर्सन की हत्या कर देती है। क्या रीज़न्स हो सकते हैं? तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। भीड़ को लगा किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, जैसे आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि कोई पर्सन है, उसने चोरी करी है। अब उस पे इल्ज़ाम लगा देते हैं और फिर भीड़, वहीं की जो भीड़ होती है, वो सब मिलके उसकी हत्या कर देती है। तो ये मॉब लिंचिंग है। अब कोई कानून तो ये कहता नहीं है कि भीड़ ऐसे न्याय पहुंचा सकती है, ये काम जुडिशरी का है। बट कानून को हाथ में लेकर भीड़ ने क्या करा, पर्सन की हत्या कर दी। तो ये अपराध है। भीड़ ने क्या किया है, अपराध किया है। और क्या कारण हो सकते हैं? तो फेक न्यूज़ हो सकती है, कोई झूठी खबर हो सकती है। जैसे व्हाट्सएप पे आप कोई भी मैसेज वायरल कर दीजिए किसी पर्सन के खिलाफ, फिर भीड़ मिलकर उस व्यक्ति की हत्या कर दे। कुछ पता नहीं है कि उसने सच में ऐसा किया है, नहीं किया है, या क्या बात है। और अगर उसने सच में ऐसा किया भी है, तो उसका एक जो लॉ प्रक्रिया बताती है वो फॉलो नहीं हुआ है और भीड़ ने जाकर हत्या कर दी है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे सोसाइटी में वायलेंस बढ़ जाएगा, लोग एक दूसरे को देखकर और इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और कानून को अपने हाथ में लेने लगेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, बहुत बड़ा ऑफेंस है जो ये मॉब लिंचिंग का केस है। अब हम देखेंगे, इससे जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो काउ स्लॉटर क्या होता है कि किसी व्यक्ति पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने गौ हत्या करी है। अब भीड़ ने क्या करा, मिलकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। कपूरथला लिंचिंग, इसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति पे एलिगेशन लगाया गया था कि उसने सिख कम्युनिटी का फ्लैग जो है उसका डिसऑनर किया है और भीड़ ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। हालांकि ये प्रूव नहीं हो पाया था कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया भी था या नहीं किया था। उसके बाद है नागालैंड रेप केस 2015, जहाँ पर एक व्यक्ति अक्यूज्ड था कि उसने रेप किया है और भीड़ ने उसे जेल से निकाल कर उसकी हत्या कर दी। अब बाद में प्रूव हुआ कि वो इनोसेंट था, उसने रेप नहीं किया था। पालघर इंसिडेंट, जहाँ पर दो संत की हत्या कर दी गई थी। 400 लोग करीब थे गांव के, और वहाँ पर एक दो संत थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे इंसिडेंट्स हैं। अब ये इंसिडेंट किसी भी रीज़न से हो सकते हैं, मतलब धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या कर रही है भीड़ मिलकर, जात के आधार पे कर रही है, रेस के आधार पे कर रही है, किसी पर्सन की तरफ हेट्रेट है तो भीड़ मिलकर उसकी हत्या कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रह पाएगा, सोसाइटी में पीस मेंटेन नहीं रह पाएगा। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन होगा। तो ये एक ज़्यादा बड़ा कंसर्न है। अब बात करते हैं बीएनएस की। तो बीएनएस में मॉब लिंचिंग को डिफाइन नहीं किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग की परिभाषा नहीं दी गई है, पर हम दो प्रोविजंस पढ़ सकते हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि अगर भीड़ किसी की हत्या कर देती है तो क्या पनिशमेंट हो सकती है, या फिर भीड़ अगर किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देती है तो फिर क्या पनिशमेंट हो सकती है। इसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 103 का सबसेक्शन 2 बीएनएस का, और सेक्शन 117 का सबसेक्शन 4। तो हमें पता है कि बीएनएस में मॉब लिंचिंग को डिफाइन नहीं किया गया है, बट सेक्शन 103 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जहाँ पर किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर दी जाती है 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के द्वारा, और डेथ क्यों करी गई है, उस विक्टिम के सोशल स्टेटस की वजह से, या फिर उसकी जात की वजह से, उसकी एक रेस की वजह से, उसकी कम्युनिटी की वजह से, उसके सेक्स की वजह से, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ की वजह से। तो इन सब रीजंस की वजह से 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर उस किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। तो यहाँ पर पनिशमेंट होगी डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। तो ये हो गया आपका जब डेथ कॉज हो जाती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि
5 या 5 से ज़्यादा लोगों ने हमला किया, डेथ नहीं कॉज हुई और ग्रीवियस हर्ट कॉज हुआ। तो अगर ऐसा होता है तो इसका प्रोविज़न आपके सेक्शन 117 के 4 में दिया हुआ है, जो बोलता है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी रेस से बिलोंग करता था, कास्ट से बिलोंग करता था, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ की वजह से, या फिर कोई अदर सिमिलर ग्राउंड। मतलब सिर्फ ये ग्राउंड्स नहीं हैं, इनके जैसे और कोई ग्राउंड है। तो किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देना या फिर किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देना 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के द्वारा, तो इन सारे ग्राउंड्स पर या फिर इनसे मिलते हुए किन्हीं ग्राउंड्स पर तो उनको ऑफेंस माना जाएगा। अगर डेथ कॉज हो जाएगी तो मर्डर का ऑफेंस होगा, और अगर भीड़ ने डेथ कॉज कर दी है तो मर्डर के चार्जेस लगेंगे और पनिशमेंट हो सकती है, डेथ पेनल्टी दी जा सकती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, साथ में फ़ाइन दिया जाएगा, फ़ाइन लगाया जाएगा। और अगर डेथ कॉज नहीं होती है, ग्रीवियस हर्ट कॉज किया गया है, तो फिर ग्रीवियस हर्ट का चार्ज लगेगा। और पनिशमेंट क्या होगी? तो यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है कि 7 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है और किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है। मतलब सिंपल हो सकती है, रिग्रेस हो सकती है, कठोर मतलब, या फिर पार्शली सिंपल, पार्शली रिग्रेस हो सकती है, एंड फाइन, साथ में फ़ाइन भी लगाया जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों प्रोविजंस क्लियर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।